बात करेंगे पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य चुनाव की, जिसके दूसरे चरण के लिए आज प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। 21 जिलों में 59 पंचायत समितियों की 1137 सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान जारी है, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगा। दूसरे चरण में 59 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वोटिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि सुबह सर्द हवाएं चलने के कारण कई जिलों में मतदाता कतारों में कम नजर आए, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा मतदाताओं की कतारें लंबी होंगी। पंचायत और जिला परिषद चुनाव के इस दूसरे चरण में भी कांग्रेस भाजपा के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 25,000 ईवीएम मशीनों से ये मतदान कराया जा रहा है। वहीं 50,000 कार्मिक चुनाव संपन्न कराने के लिए लगाए गए हैं। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर तैनात पुलिसकर्मी और मतदान कर्मी बिना मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं दे रहे हैं। मास्क लगाने और सैनिटाइज के बाद ही मतदाताओं को वोट डालने दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर और अंदर निर्धारित दूरी पर गोले चिन्हित किए गए हैं। प्रत्याशी और उनके समर्थकों को मतदान केंद्र से दूर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए जिन 21 जिलों में मतदान हो रहा है, उसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और उदयपुर जिले शामिल हैं। इससे पहले 23 नवंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में 61.80% मतदान हुआ था। 4 चरणों में मतदान के बाद 8 दिसंबर को चारों चरणों की मतगणना एक साथ होगी। तो आज ये दूसरे चरण का चुनाव है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, पंचायत के रण में दूसरा चरण जो कि आज से शुरू हुआ है सुबह से ही, क्या कुछ अपडेट है? सुबह के वक्त मतदान को लेकर कितना उत्साह नजर आया है ग्रामीण क्षेत्रों में? बिल्कुल, देखिए पूनम, आज 21 जिलों के अंदर आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू हुआ सुबह 7:30 बजे। हालांकि सर्दी थी, कड़ा थोड़ी सी जो सर्द हवाएं चल रही हैं, तो इसलिए जो वोटर्स है वो फिलहाल सुबह के वक्त जो है ज्यादा संख्या में बाहर नहीं आया। और जब धूप तेज निकलेगी उसके बाद में जैसे समय बढ़ेगा तो जो मतदाता है उनकी संख्या भी बढ़ेगी। जो उम्मीद जो लगाई जा रही थी कि जिस तरह से पहले चरण के अंदर 61.80% मतदान हुआ है, उस तरीके से दूसरे चरण के अंदर भी जो मतदान की जो उम्मीद है वो यही है कि जो 60 के पार जो है मतदान जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन भी जारी की है कि आप कोरोना गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करें और उसके साथ मतदान करें, यानी कि जो मास्क, सैनिटाइजर है, जो सामाजिक दूरी है वो बनाते हुए आप मतदान करें। और इसके लिए बाकायदा जो मतदान केंद्र है उसके बाहर निर्धारित दूरी के ऊपर गोले भी चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर खड़े रहकर जो वोटर्स है उसको अपनी बारी का इंतजार करना है। करीब आज की बात करें तो करीब 25,000 जो ईवीएम है उससे चुनाव जो है वो करवाया जा रहा है और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। हालांकि अभी जो कि 10 बज चुके हैं, जो 10 बजे का जो आंकड़ा है, करीब 2.5 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो अब देखने की बात होगी कि जो आंकड़ा है वो कितना जो है वोटिंग का वो। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुबह के वक्त जो सर्दी का असर है वो यहाँ वोटिंग पर देखने को मिला है और मतदाता कम ही है जो घरों से बाहर निकले हैं। अच्छा, सर्दी का असर तो नजर आ ही रहा है इस दूसरे चरण पर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से भयावह रूप यहाँ पर कोरोना लेता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वो असर भी मतदाताओं पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए वो भी कहीं ना कहीं एक जो असर है वो उसका नजर आ रहा है। लेकिन जो गांवों की हम बात करें तो गांव के जो लोग हैं उनमें वोटिंग को लेकर एक उत्साह का जो माहौल जो है वो नजर आता है, चाहे ग्राम पंचायत चुनाव हो, उसके बाद में जो जिला परिषद का चुनाव हो, उन तमाम में उनका एक उत्साह जो है वो नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इलेक्शन कमीशन के लिए है कि वो किस प्रकार से जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना जो है वो करा पाएगी। क्योंकि आपको ध्यान भी होगा कि जिस तरह से जिला परिषद के पंचायत चुनाव के जो जिस तरह से कैंपेन हुआ था, प्रचार हुआ था, वो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आई थी। सैकड़ों की संख्या में जो है जनसभाएं जो है वहां पर हुई थी। कई जी
बिल्कुल। अच्छा, जनता तो इन नियमों की, कोरोना गाइडलाइन की पालना करती हुई नजर आ रही है, लेकिन खुद जनप्रतिनिधि, सरकार के मंत्री जो कि इन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, उससे तो जनता में गलत मैसेज जा ही रहा है। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा पूनम की जो जो चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, वो खुद एक उनकी काफी जो फोटोज हैं वो वायरल हुए थे। वो खुद जी। एक काफी भीड़ वाली जनसभाओं को जो है संबोधित कर रहे थे और उसके चलते उनको कोरोना पॉजिटिव हुई और अब वो आरयूएचएस में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी जो कि जिनकी एक जिम्मेदारी होती है, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना कराएं, जो सामाजिक दूरी है उसकी पालना कराएं। लेकिन यहाँ पर उल्टे जो कल की हम बात कर ले तो कल भी कांग्रेस के कई एक विधायक हैं, वो बिना मास्क उनकी फोटो जो है वो वायरल हो रही थी एक शादी समारोह के अंदर। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की बनती है। बात करें चुनाव की तो पूरी सख्ती जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है। बिना मास्क किसी को भी प्रवेश जो है वो नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी और उनके समर्थक है उनको भी करीब 100 मीटर दूर, यानी कि जो मतदान केंद्र है जी, यानी कि पूरी तरह से जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसकी पालना इन चुनावों में कराई जा रही है। हमने पहले चरण में भी देखा था जिस तरह से हर मतदाता को मास्क के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था, हाथों को सैनिटाइज करने के बाद भी। तो इस बार भी कहीं ना कहीं इसी चुनौती के बीच मतदान हो रहा है। बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण का ये चुनाव है 21 जिलों में। जिस तरह से वोटर सुबह से ही वोट डालने के लिए निकले हैं, हालांकि सर्दी का मौसम भी है, तो ऐसे में सुबह के वक्त अभी वोटर्स की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे धूप का आलम बढ़ता जा रहा है, ये माना जा रहा है कि वोटर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी।